राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप लोगों को पता है वृंदावन में रुके हुए हैं, आज हमारा तीसरा दिन है। और वृंदावन में जो मेन मंदिर थे, मतलब कि जो दूर मंदिर थे वो तो हमने घूम लिए थे, पर जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे भी एक मंदिर था। आज हम घूमेंगे वृंदावन के मेन मंदिर, जो कि बहुत ही पुराने मंदिर हैं। तो उनको घूमने के लिए हमें एक दिन चाहिए था, तो इसके लिए हम पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि वो वृंदावन के आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम सबसे पहले गए बस स्टैंड, जो कि वृंदावन का मेन बस स्टैंड है, वहाँ पे जहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगती हैं हिमाचल की और चंडीगढ़, मतलब जहाँ को भी आपने जाना हो वहाँ को आप बस ले सकते हैं। फिर हमने पी एक गर्मा गर्म चाय और निकल पड़े हम रंगनाची मंदिर। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे 3 द्वार हैं और यहाँ पे बहुत सारा सोना चढ़ाया हुआ है। और सोने के साथ साथ एक यहाँ पे बहुत बड़ा खम्बा है, जो कि आप लोग मेरी वीडियो में देखोगे और जानोगे। तो मैं जितना नॉलेज मेरे को है उतना मैं आप लोगों को बताऊँगी। भीतर सोने की घोड़े आती रखे ना, इसमें रख करके भीतर से सोने की मूर्ति रख के ये पूरे वृंदावन में घूमती है सवारी, पूरे वृंदावन के परिक्रमा देती है। अगर इस खंबे की बात की जाए तो ये 73 मीटर और 240 फीट लंबा है। इसके बाद हम गए तीसरे द्वार में। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मंदिर के टॉप पे जो है सोने के कलश चढ़ाए हुए हैं। ऐसा माना जाता है जब रक्षाबंधन आता है तो यहाँ पे चंदन के मगरमच्छ और हाथी बनाया जाता है और उनकी लड़ाई की जाती है। इतना मुझे पता नहीं है, पर मैंने यहाँ पंडित जो हमने किया हुआ है उनसे मैंने यह बात सुनी, तो मैंने ये आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। और इसके बाद गए हम एक छोटा सा मंदिर था यहाँ पे साथ में, ये थे हनुमान जी। जब उन्होंने लंका जलाई थी और उसके बाद वो काले हो गए थे, तो ये थे हनुमान जी। तो अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे सोने का इतना सारा सामान चढ़ाया हुआ है और इतना सारा सामान है, फिर भी उसको कभी ताले में नहीं रखते हैं और ना ही उसको ताला लगा के रखते हैं, बिल्कुल ओपन रहता है। उसकी टिकट मैंने मम्मी पापा को दी थी और वो दोनों देख के आए वहाँ पे। मैं तो गई नहीं थी, पर मैं यही देख रही थी कि हर मंदिर के टॉप पे जो है सोने के कलश चढ़ाए हुए थे, जितने भी मंदिर यहाँ पे थे। मतलब कि ये जो मंदिर आप देख रहे हो इनके टॉप पे। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हम पहुँचे गोविंद नाथ देव जी टेम्पल। यहाँ पे माना जाता है कि यह पहले 3 मंजिल था और उसके बाद अब 2 मंजिल ही रहा हुआ। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें चप्पल उतारने का भी टाइम नहीं लग रहा था, जगह नहीं मिल रही थी। पर इस बार हम इतने आराम से आए और इतनी आराम से हमने दर्शन किए। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि कितना पुराना मंदिर है। दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि चलो यार मंदिर के चारों तरफ घूम लेते हैं। फिर मैं और मम्मी पापा और गंजू भैया साथ में निकल पड़े मंदिर की चारों तरफ घूमने के लिए। वृंदावन जब भी आप लोग आओ तो एक बात का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ के जो बंदर हैं, अगर कोई चीज़ आपकी ले लेंगे तो उसके बाद फिर ये सामान लेंगे या इनको खाने के लिए कुछ देना पड़ेगा और उसके बाद ही ये वापस करेंगे। वृंदावन आओ तो निधि वन आप लोगों ने जरूर घूमना है। निधि वन का रहस्य जो है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। निधि वन में ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं इस साइड की खिड़कियाँ बंद करके रखते हैं। 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई आदमी नहीं आता, कोई इंसान नहीं आता, कोई पक्षी नहीं आता। बंदर जो है वो भी यहाँ से चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए दातुन रखी जाती है, उनका बिस्तरा बनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और जब आप लोग सुबह आओगे तो वो सारा सामान बिखरा पड़ा मिलता है। तो यही रहस्य है यहाँ पे कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे आते हैं और रास रचाते हैं। निधि वन के बाद हम पहुँचे यमुना घाट पे। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये बहुत पुराना पेड़ है और यहाँ पे माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जी इसी पेड़ पे गोपियों के वस्त्र लेके बैठे थे। तो यहाँ पे सभी पेड़ पे चुन्नी बांधते हैं। और इसके बाद हम गए यमुना में, यमुना का जल पीने के लिए। वैसे तो लोग यहाँ पे नहाते भी हैं, पर आजकल मैं आप लोगों को एक ही बात बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है और यमुना का जल आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, गंदे तो हम मैं जो इसको गंदा कर रहे हैं, पर फिर भी। हमारा अगला मंदिर था राधा वल्लभ जी महाराज। यहाँ पे माना जाता है कि शिव के हृदय से निकले हुए थे राधा वल्लभ जी महाराज। लोगों की भीड़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी दूर से हमें दर्शन हुए, पर दर्शन हमें जरूर हुए। ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहाँ पे मेरे को दर्शन नहीं हुए। जब मैं पिछली बार आई थी तो मुझे बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो पाए थे और वो भी हमने आगे इस बार करने हैं। यहाँ पे ऐसा होता है 12 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। कुछ मंदिर होते हैं जो कि खुले रहते हैं और बाकी सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे को एक इत्र वाला मिला और मैंने वहाँ से इत्र ले लिया। तो शुक्र है भगवान का कि इस बार भी बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो हम आए थे और एग्जिट गेट से ही निकल गए थे। इस बार हम आए हैं पर अभी मंदिर बंद होने वाला है थोड़ी देर में, तब तक हम आगे जाके दर्शन कर ही लेंगे। जब बांके बिहारी ने हमें बुलाया हुआ है, दूसरी बार मेरे को बुलाया हुआ है, तो इस बार तो दर्शन जरूर करके जाएंगे। भीड़ पिछली बार कुछ ज़्यादा थी पर इस बार थोड़ी कम है।
सो फाइनली दोस्तों 2 घंटे के बाद हम अपने रूम पे पहुँचे और बांके बिहारी के मंदिर में बहुत भीड़ थी। जब तक हम आगे तक पहुँचे और उसके बाद हमने दर्शन किए और वापस अपने रूम पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद शाम को जाएंगे हम प्रेम मंदिर। 2 hours later. तो 2 घंटे की रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर मम्मी ने बोला कि हम दिन में जाएंगे, मतलब शाम जैसे टाइम में जाएंगे, क्योंकि भीड़ में उनकी हालत ख़राब हो रही थी। और मैंने बोला जब यात्रा के लिए आए हो तो और भी तो लोग मिलेंगे ही साथ में, अकेले तो है नहीं कि अकेले कोई भगवान मिलेंगे। फ़ोन पे जब मैं पिछली बार आई थी तो फ़ोन पे मेरे को बहुत ज्ञान दे रहे थे और ख़ुद ज्ञान का पालन नहीं कर रहे थे। तो हम जैसे प्रेम मंदिर के बाहर पहुँचे, गेट अभी ओपन नहीं हुआ था, जैसे गेट ओपन हुआ हम मंदिर गए। यहाँ सबसे सुंदर माना जाता है प्रेम मंदिर ही है, पर मैं बोलती हूँ कि पूरा वृंदावन ही सुंदर है। और यहाँ पे देखने के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब सब कुछ यार यूपी में दे दिया है। हमारी देवभूमि में भी बहुत कुछ है देखने के लिए, पर दिन में जो है प्रेम मंदिर देखने का मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए लोग रात को आते हैं जब यहाँ पे लाइटें जगती हैं और प्रेम मंदिर इतना खूबसूरत होता है कि सब लोग रात को ही आते हैं देखने के लिए। पर मेरी मम्मी की जिद होती है ना, और उनकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ता है। तो यहाँ पे गोवर्धन पर्वत भी बनाया हुआ है। दिन में आने का फ़ायदा है कि आप लोग यहाँ की सुंदरता देख सकते हैं, पेड़ पौधे फूल बहुत ही सुंदर हैं सभी। फिर हम गए प्रेम मंदिर के अंदर। यहाँ पे एक साइड राधा कृष्ण की मूर्ति थी और प्रेम मंदिर अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वृंदावन की खूबसूरती और प्रेम मंदिर की खूबसूरती। सबसे बड़ी बात कैमरामैन है तो है, पर फोटो अच्छी नहीं आ रही। तो बाहर निकल के हमने एक आइसक्रीम खाई जो कि बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद फिर अब हम निकल पड़े थे अपने रूम की ओर, क्योंकि आज हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। 2-3 मंदिर रहे हैं, वो हम कल कवर करेंगे और शाम को हम निकल जाएंगे घर की ओर। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। रूम पे पहुंच के पहले हमने पी गर्मा गर्म चाय, उसके बाद खाया हमने खाना। तो आप लोगों को पसंद आया होगा ब्लॉग। राधे राधे।